सर म्यूट हो शायद। अब देखो ये दो वेव है, सुपरपोजिशन हो रहा है इनका, इस वेव का और इस वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है। अब देखना तुम, क्या समझ में आ रहा है क्या चीज हो रही है? यस सर। अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैं एक ही वेवलेंथ चेंज करने लग जाऊं लगातार, तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ये बताओ। सर कहीं पे देखो कंस्ट्रक्टिव इस पॉइंट पे देखना, इसी पॉइंट पे बताना, वेवलेंथ लगातार चेंज करता जाऊं, कैसा मिल रहा है आपको इंटरफेरेंस एक ही पॉइंट पे? दोनों। तो कुछ एवरेज वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि दो सोर्सेस को कोहेरेंट कब बोलते हैं? सुनो, हमने कल पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था हमने, दो सोर्सेज है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस 3 लैम्डा था। मैंने पूछा था इस सर्कुलर पाथ पे चलेंगे तो कितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, हाँ है ना? यस सर। तब आपने कहा था कि इन दोनों, यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है? 0। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या दिखाई देगी? 4I0, अगर ये I0 और I0 है, हाँ है ना? यस सर। ये बात बताई थी। अब एक चीज सोचो तुम, ये तो तब है ना अगर दोनों सोर्सेज एक साथ स्टार्ट हुए, तब है इस पॉइंट पे दोनों सोर्सेज एक साथ वेव भेज रहे हैं, हाँ है ना? तो पाथ डिफरेंस 0 है और टाइम डिफरेंस भी 0 है, हाँ है ना? अब बताओ इसी पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगा? दोनों सोर्सेज है, पहले दोनों सोर्सेज ऐसे स्टार्ट हुए थे, यूं, पाथ डिफरेंस 0 था और टाइम डिफरेंस के कारण भी फेज डिफरेंस क्या था? 0 था। अब क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव मिलेगा इस पॉइंट पे? डिस्ट्रक्टिव। क्यों? पाथ डिफरेंस तो 0 है, लेकिन टाइम के कारण फेज डिफरेंस कितना जनरेट हो गया है? पाई, हाँ है ना? तो इसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखने लग जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या दिखने लग जाएगा? अभी डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि 3 लैम्डा का मतलब कितना है? 6 पाई का डिफरेंस, और फिर ये पाई/2 और जनरेट कर दिया मैंने टाइम के कारण। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, और जहां पे ये लैम्डा बाय 2 था, यहाँ पे पहले क्या मिल रहा था? अब क्या मिलेगा यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या है? पाई, लैम्डा/2 मतलब पाई, हाँ है ना? और Yes, टाइम sir. डिफरेंस कुछ है नहीं। अब इसी पॉइंट पे क्या मिलने लग जाएगा आपको? क्या मिलने लग जाएगा बोलो? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मिलने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात समझ में आई सबको? यस सर। तो इसी पॉइंट पे तो आपको फेज डिफरेंस दो चीजों के कारण जनरेट होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? दोनों के कारण देखना कि क्या फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है। लेकिन अब बताओ, अब क्या दिखाई देगा? इन दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस रहेगा? अब क्या डिफरेंस जनरेट होगा इसी पॉइंट पे? देखो फिर से, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड ही अलग अलग है, हाँ या ना? तो कभी कंस्ट्रक्टिव करेंगे और कभी क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव करेंगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है एक ही पॉइंट पे? बोलो बेटा, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं?
तो जब एक ही पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही मिलने लग जाए, वो कब होगा? जब यहां से जो दोनों सोर्स है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, हाँ या ना? अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तब यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव तो कंस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा और डिस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव मिलता रहेगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहे टाइम के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा? कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव, तो एवरेज वैल्यू मिलेगी। बोलो भाई। Yes, sir. तो अगर एवरेज वैल्यू मिलेगी तो जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 4I0, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या मिलेगा? 0। तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 2I0। तो आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न कब नहीं दिखाई देगा, कब डिस्टिंक्टली नहीं पता चलेगा कि इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? जब ये दोनों सोर्सेज क्या हो? नॉन कोहेरेंट। नॉन कोहेरेंट। तो बताओ, दो सोर्सेज को इंटरफेरेंस देखने के लिए दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? टाइम डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, लैम्डा 0। लिखो कोहेरेंट सोर्सेज, लिखो कोहेरेंट सोर्सेज are the sources of wave which have a constant phase difference, which have a constant phase difference, which have a constant phase difference, which have a constant phase difference with time। टाइम के साथ में उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए? बोलो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए भैया, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बात समझ में आ गई सबको यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। दो इंडिपेंडेंट लाइट बल्ब कोहेरेंट हो सकते हैं क्या कभी? नो सर। क्यों? क्योंकि देखो लाइट में जो वेव निकलती है वो कैसे निकलती है? एक्साइटेड स्टेट में एटम गया फिर नीचे आता है, हाँ या ना? उससे वेव निकलती है। आई बात समझे? अब दो बल्ब है तो उसमें खूब सारे एटम्स ऊपर जाते हैं और ऊपर एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर तक रहते हैं? 10⁻⁻8 या 10⁻⁹ सेकंड के लिए। अब ये नहीं पता कि कौन सा एटम का कौन सा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन नीचे आने वाला है, हाँ या ना? तो जो बल्ब है, बल्ब से एक वेव ऐसे निकल गई, दूसरे बल्ब से एक वेव अब निकली, इसमें फिर एक वेव थोड़ी देर बाद में निकली, इसमें निकली नहीं, फिर इसमें से निकल गई। तो इन दोनों वेव के बीच के अंदर कभी क्या कांस्टेंट फेज डिफरेंस रह सकता है क्या इन दोनों सोर्सेज से जो वेव निकल रही है? नो सर। नहीं निकलता ना। इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, हाँ या ना? तो कोहेरेंट सोर्स अगर आपको ऑब्टेन करने लाइट के अंदर, तो तरीके देखो कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले एक ही लाइट का सोर्स लो, अब इसमें से ऐसे वेव फ्रंट निकल रहे होंगे, हाँ या ना? यहां पे आप मिरर लगा दो, यहां पे आप मिरर लगा दो, तो यहां से रे टकरा के फिर इधर जाएगी, तो आपको लगेगा कि एक सोर्स इधर भी है पर है नहीं एक्चुअली यहां पे। आई बात समझे? तो यहां से जो वेव फ्रंट टकरा के जाएंगे, यहां से जो वेव फ्रंट टकरा के जाएंगे, भैया आएगा तभी तो टकरा के जाएगा, हाँ है ना? तो आपको लगेगा कि ये वेव फ्रंट इधर से आ रहा है, हाँ है ना? यस तो सर। इससे जो वेव फ्रंट जा रहे हैं और ये जो वर्चुअल वेव फ्रंट सा बनेंगे इनसे टकराने के कारण, इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब से मैं जो वेव बना रहा हूं, इफ दीज आर क्रेस्ट, तो बीच में अगर ये डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रू। ट्रफ, हाँ या ना? या टो, जैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल दो। क्या लॉजिक समझ में आ गया?
यस सर, अच्छे से। यस सर। तो एक तो तरीका ये हो गया कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का। एक तरीका और दिखाते हैं, मतलब एक ही लाइट के सोर्स को स्प्लिट करोगे। एक सोर्स ये लिया, एक स्लिट लगाई, हाँ या ना, या फिर इसी में दो स्लिट बना दो। एक ही सोर्स है, जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा, जब कोई वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तब इस पे इसके पास भी पहुंचा होगा, हाँ या ना। और जब नहीं पहुंचा होगा, ये बंद ही हो गया, तो दोनों पे ही नहीं पहुंचा होगा। क्या बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। तो यहाँ पे एक का क्रस्ट, एक का ट्रफ, या एक का ट्रफ, एक का क्रस्ट, या क्रस्ट क्रस्ट, हाँ या ना, जो भी पहुंचेंगे। अब वो कैसे हो सकते हैं? अगर मान लो मैं थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, देखो सारी पॉसिबिलिटी है। इसको नीचे रख देता है, ऐसा हो सकता था कि इसके ऊपर तो क्रस्ट पहुंच जाए और इसके ऊपर ट्रफ पहुंच जाए, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? या फिर क्या हो सकता था, इसकी इसी को डिस्प्लेस करने से बनेगा ना। या फिर क्या बन सकता था, इसके ऊपर भी क्रस्ट पहुंचे और इसके ऊपर भी क्रस्ट पहुंचे, हाँ या ना। आ रही है बात समझ में? लेकिन बात यह है कि अगर येलो के हिसाब से इस पे क्रस्ट पहुंचेगा, तो हमेशा जब भी इस पे क्रस्ट पहुंचेगा इस पे क्रस्ट पहुंचेगा, जब भी इस पे ट्रफ पहुंचेगा इस पे ट्रफ पहुंचेगा, हाँ या ना। तो यहां से आगे जो भी वेव निकलेंगी, इन दोनों के बीच का तो फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट ही होगा। पाई है तो पाई रहेगा, 2 पाई है तो 2 पाई, पाई बाई 2 तो पाई बाई 2, हाँ या ना। यस सर। तो अब क्या ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हो गए? यस सर। तो एक ही सोर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करवा दो, तो कोहेरेंट सोर्स आपको ऐसे भी मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है कोहेरेंट सोर्स? रिफ्लेक्शन करवाई दिया, ठीक है। आपको दो कोहेरेंट सोर्स ऐसे भी मिल सकता है, μ1 μ2, एक ही सोर्स रखा, एक से यहां बना, एक से यहां बना, ये S1 ये S2, दो सोर्सेस बने, इसी के वेव फ्रंट आगे आएंगे, इसी के वेव फ्रंट आगे आएंगे, हाँ या ना। तो ये दो सोर्सेस बन गए। जब यहां से लाइट निकलेगी तो इधर भी आई होगी, तो इधर भी आई होगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? हर केस में किसी ना किसी जुगाड़ को लगाकर हमें यही करना है कि एक सोर्स के दो सोर्सेस बनाने हैं, क्योंकि एक से जब भी वेव फ्रंट निकलेगा उसके बाद में आगे यहां पे से अगर आपने दो सोर्सेस बनाए हैं इसके, तो वो दोनों कोहेरेंट ही होंगे, हाँ या ना। सर जो एक S1 और S2 बनेगा, वहां पर जो ब्राइट स्पॉट बनेगा वो सेम इंटेंसिटी का होगा? अलग अलग हो सकता है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है ना, दोनों सोर्सेस का। दैट इज, तुम ऐसे समझो, मैं बताऊं तुम्हें, देखो बहुत बढ़िया फील दिलाएंगे तुम्हें इस बात की। मैं भूल गया था तुम्हें क्या बता रहा था मैं। सर फील दिलाएंगे। अरे किस चीज की तो कोहेरेंट सोर्स। हाँ, कोहेरेंट सोर्स की फील दिला रहा था।
ये क्या खुल गया? ये देखो, ये समझ में आ रहा है कुछ? ये समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे मान लो पानी की बूंद गिर रही है, हाँ है ना? तो ये रिपल्स जा रहे हैं, बोलो। यस सर। दैट इज साइड से कुछ ऐसा दिखाई देगा, टॉप से ऐसा ऐसा दिखाई देगा, बोलो। यस सर। तो ये वेव फ्रंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? यस सर। अब मान लो फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर देंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे फील आ रही है देख के? यस सर। अब एक बार बताओ, मैंने क्या किया, दूसरा सोर्स भी स्टार्ट किया, पहला बंद कर दिया, पहला बंद कर दिया, दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, हाँ या ना? यस सर। अगर दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दूं तो मेरे को ये बता सकते हो कहां कहां आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगा और कहां कहां डिस्ट्रक्टिव मिलेगा? ध्यान से देखो। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। एक और हटाता हूं, ये क्या है? वेव फ्रंट। क्रस्ट। और बीच वाले क्या है? रो। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्या है? क्रेस्ट। दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो एक को मिटाता हूं, जो ब्राइट स्पॉट है जिसका, वो दिखाई दे रहा है? नो सर। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा? अच्छा, आ तो रहा है यार स्क्रीन पे। नहीं सर, आधा आधा ब्लैक आ रहा है, आधा व्हाइट आ रहा है। ये देखो, ये वाला देखो, शो सम, दोनों का सम देख लो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के क्रस्ट क्रस्ट मिल रहे हैं। यस सर। यहाँ पे क्या है? एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ मिल रहा है। यस सर। कैसे कैसे दिखाएं? यहाँ पे नोड्स हैं, देखो, एंटी नोड रीजन है, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ। यहाँ पे क्या है? बहुत अच्छी फील आ नहीं रही इसमें, स्टार्ट करता हूँ एक बार। देखते हैं बॉल इधर आती है क्या। चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं यार, पर इसमें तो यही है। एक बार देख लेते हैं इसको भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी बात पे आते हैं। तो दो सोर्स ऑब्टेन किए हमने, और दोनों कैसे चाहिए मेरे को? कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। तो ये एक सोर्स है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं।
ये दो स्लिट्स बनाई इसके अंदर, क्या बनाई, दो स्लिट्स बनाई, ये S1 सोर्स या S0 बोल दो इसको, S0 सोर्स, ये S1 ये S2। देखो कई बार यहीं पे बल्ब रख देते हैं और कई बार क्या करते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट सोर्स चाहिए तो कई बार आप क्या करते हो कि यहां से आपके पास वेव फ्रंट आ रहा है, हाँ है ना, ये कैसे बिहेव करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, फिर यहां से वेव फ्रंट ऐसे हो जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट कैसे भी बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, हाँ है ना। हाइगन ने कहा था ना, हर वेवलेट के ऊपर हर पॉइंट को कैसे क्या मान सकते हो आप, सोर्स मान सकते हो। फिर क्या है, यहाँ से ही पॉइंट सोर्स बनेंगे तो यहाँ से ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है। यस सर। इससे ऐसे वेव फ्रंट मिलेंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्रश क्रश से मिल रहा है, तो इन पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव। ध्यान से देखो, तुम देखोगे तो देखो क्रश क्रश से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का ट्रफ है, देखो येलो वाले का भी ट्रफ है और ग्रीन वाले का भी ट्रफ है, हाँ है ना। यस सर। यहाँ पे दोनों का ट्रफ, दोनों का क्रश, दोनों का ट्रफ, दोनों का क्रश ऐसे मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है, सर एक कुछ का नहीं क्रश है। दूसरे का ट्रफ, हाँ है ना। यस सर। फिर यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, क्रस्ट और एक का क्रस्ट एक का ट्रफ। और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है। एक का क्रस्ट एक का ट्रफ। तो बस अब इसको मैं विजुअलाइज करवा देता हूँ और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। यस सर। अब ये देखो, क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश, क्रश के साथ क्रश ट्रफ के साथ ट्रफ, क्रश के साथ क्रश ट्रफ के साथ ट्रफ, हाँ है ना, ऐसा मिल रहा है। अगर ऐसा मिल रहा है तुम्हें तो एक चीज देखो, ये जितने भी पॉइंट है क्रश क्रश ट्रफ ट्रफ, इस लाइन के अलोंग कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव। तो इस पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव मिलेगा इस जगह पे, हाँ है ना, ब्राइट स्पॉट है। यस सर। यस सर। yes sir, इसके अलोंग जाओगे क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ क्रश ट्रफ, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमेशा, डार्क डिस्ट्रक्टिव। फिर यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव। फिर यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव। फिर यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, हाँ है ना। यस सर। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। यस सर। आज जब ये बात समझ में आ गई तो एक चीज समझो तुम कि ये आपका S1 सोर्स है और ये S2 सोर्स है, इन दोनों की सेपरेशन को बोलते हैं कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डी बोलता है। इसमें पॉज का बटन नहीं है यार, होता तो बहुत बढ़िया रहता। चलो कोई नहीं। हाँ ये क्या है, S1 है और ये क्या है S2, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये आपकी स्क्रीन है। क्या बात समझ में आई है नहीं। यस सर। ठीक है, अब जब ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, मेरे को तुम ये बता सकते हो, यहां से अगर मैं यहां पे जाऊं, ये P पॉइंट है और यहां से मैं यहां जाऊं, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे, S1P, और ये क्या होगी, सर्कल चेंज कर दो। अच्छा ब्लू दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो ये है S1P
और ये है S2P, हाँ या ना? Yes. तो S1P माइनस S2P क्या देगा आपको? पाथ डिफरेंस देगा। यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? मेरे को ये बताओ, अब एक चीज समझना तुम, मैं पूरा डिराइव कर देता हूं दूसरी जगह, बाद में इस पे आ जाएंगे फिर से, क्या क्या चेंज करेंगे तो क्या क्या होगा। बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। तो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस, हाँ है ना? यस सर। अब देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मान लो ये यहां से y डिस्टेंस ऊपर है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, दो तरीका है। एक तो क्या कर सकते हो, ये डिस्टेंस निकाल ही सकते हो आप, ये तो d है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये डिस्टेंस आएगी S1P? यस सर। इस पूरे में से d/2 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी पाइथागोरस, हाँ है ना? यस सर। S2P किसके बराबर आ जाएगा? y प्लस d/2 होल स्क्वायर। यही प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब S1P माइनस S2P डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोई ना कोई, यस सर। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। और जब यही आ गया तब आपको इंटेंसिटी का, अगर मान लो ये इंटेंसिटी I0 है, ये I0 है, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? याद है ये फॉर्मूला? यस सर। सीधी वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। बोलो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन जनरली होता क्या है वो बताता हूं मैं तुम्हें। जनरली ये होता है कि ये दोनों डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होती है, दैट इज d इज मच 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 लार्जर देन स्मॉल d, हाँ या ना? यस सर। ऐसा क्यों होता है बाद में बताऊंगा, पर एक बार ये मान लो ऐसा होता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर मैं यहां पे आ जाऊं, एक ही बार बताऊंगा, मेरे को ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है या एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच की, तो ये दोनों लाइनें लगभग लगभग कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल में लगेगी, पैरेलल। पैरेलल ही लगेंगी। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो मेरे हिसाब से यही होगा कि दोनों के परपेंडिकुलर डाल दो, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होगा। यहां से तो लगभग दोनों पैरेलल ही है, हाँ या ना? तो ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? ये वाला, हाँ या ना? यस सर। तो आप इनको क्या मान सकते हो? अभी पैरेलल मान सकते हो। सिर्फ कौन सी कंडीशन में? d मच मच ग्रेटर देन d।
बहुत बढ़िया। और जब ऐसा हो तो मेरे हिसाब से मैं इस पे यहाँ पे एक ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये लाइन पैरेलल है सारी की सारी। तो इसके ऊपर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो क्या ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा? यस सर। अब ये वैल्यू निकालनी है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या आएगा? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या आएगा? 90 थीटा। तो ये एंगल क्या आएगा? थीटा। हाँ भाई, कोई दिक्कत इसमें? बोलो भाई। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर है? डी साइन थीटा के बराबर है या नहीं, ये बताओ। यस सर। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ गया? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा आ गया। तो बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा? क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए? डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए? एन लैम्डा। हाँ या ना? या तो लैम्डा हो पाथ डिफरेंस, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो। हाँ या ना? यस सर। तो जब ऐसा होना चाहिए तो डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसा होना चाहिए। अगर मैं थीटा को स्मॉल पुट कर लूं, थीटा स्मॉल है, मतलब बहुत दूर दूर तक आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देता। अब सुनो, जनरली ये किसके लिए सॉल्व होता है? व्हेन थीटा इज स्मॉल। जब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? टेन थीटा लिख सकते हो। यस सर। हाँ है ना? यहां पे देखो टेन थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा किसके बराबर होगा? वाई बाई डी। तो y किसके बराबर आ गया? हाँ है ना? यस सर। तो एक चीज बताओ, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कौन सा वो पोजीशन मिलेगी जहां पे पहली ब्राइट फ्रिंज होगी? y की वैल्यू 0, ब्राइट फ्रिंज जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है। हाँ है ना? यस तो सर। जब पाथ डिफरेंस 0 होता है उस ब्राइट फ्रिंज को बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो? सेकंड ब्राइट। 3 लैम्डा होगा तो? थर्ड ब्राइट। यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा ही आएगा, माइनस लैम्डा नहीं आएगा। और यहाँ पे 2 लैम्डा। हाँ है ना? तो Yes, ये sir. जो पॉइंट्स होंगे वो सारे किसके होंगे? मैक्सिमा की। हाँ है ना? Yes, अब sir. वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहिए ओरिजिन से, y कितनी किस कोऑर्डिनेट पे होगा, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 1, वरना क्या पुट करोगे? वरना मतलब फर्स्ट चाहिए तो n की वैल्यू 1, सेकंड चाहिए तो n की वैल्यू 2 साथ में।
प्लस माइनस, हाँ है ना, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज ऊपर भी मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, नीचे भी मिलेंगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। तो लिख लो यार, इतना तो लिखो फटाफट। ऐसे ही फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या मिलेगा मेरे को, यहां पे क्या आना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, यहां पे क्या आना चाहिए? 2n-1। अब देखो आपके पास दो चीजें आ सकती हैं, या तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, हाँ है ना, देख लो, या 2n+1 लैम्डा बाई 2, हाँ है ना। यस। ऑप्शन दोनों ही है, कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहिए? देखो पहली जो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, पहली जो डार्क फ्रिंज मिलेगी, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा? λ/2। तो n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आना चाहिए, लैम्डा बाई 2 आना चाहिए या 3 लैम्डा बाई 2 आना चाहिए? n की वैल्यू 1 पुट करो तो λ/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आ रहा है? λ/2। आ रहा है लैम्डा बाई 2। यस सर। और अगर मैं प्लस लगा दूं तो क्या आ रहा है? 3λ/2। तो डेल्टा एक्स डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, हाँ है ना, यस सर। हाँ है ना। फिर से उसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मेरे को लग रहा है सारी चीज सेम ही रहेंगी, 2n-1, हाँ है ना, बाई 2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, यही चीज आएगी। तो ये तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला हो गया, और ये किसका हो गया, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला हो गया, हाँ है ना। बेटा जी समझ में आ गया? यस सर। आ गया तो लिख लो। जब लिख लो तब बता देना। तो डन। सर नेक्स्ट पेज 1 पे आ मिनट जाओ। वेट करो सर। सर वेट ठीक है, करो। आराम से लिखो। सर डन।
हाँ भाई लिख लिया, यस सर, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। यस सर। अब एक चीज है जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रिंज विड्थ समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, वो सुनो क्या है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है फ्रिंज विड्थ में। इस डार्क फ्रिंज की कितनी विड्थ है ये बता सकते हो मेरे को? लैम्डा। अरे नहीं नहीं यार, सर कहाँ से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कि सेंटर से? एक फ्रिंज की अगर मैं विड्थ पूछूं तुमसे, ये ब्राइट और ये ब्राइट, ये एक फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। यस सर। आपको लग रहा है कि फ्रिंज विड्थ इतनी है, मैं बोल रहा हूं इतनी नहीं है, फ्रिंज विड्थ इतनी है। पूछो क्यों? क्यों? ये डार्क है, ये डार्क है, तो इस पूरे के अंदर इंटेंसिटी पहले इंक्रीज कर रही होगी, यहाँ पे मैक्सिमम हुई होगी, हाँ या ना, और फिर से डिक्रीज कर रही होगी, यहाँ जीरो आई होगी। भाई ऐसा तो नहीं है एकदम डार्क लाइन होगी और एकदम डार्क लाइन होगी, बीच में तो जो इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होगी ना। यहाँ Yes, पास sir. डिफरेंस जीरो और यहाँ पे लैम्डा बाई 2 है, तो जीरो से लैम्डा बाई 2 के बीच की भी तो वैल्यू आई हुई होंगी। देखा जाए ना, दो सोर्सेस का इंटरफेरेंस करो तो ऐसा थोड़ी है तो 4 आई नॉट आई या 0 आई, 2 आई नॉट भी आता था, 3 आई नॉट भी आता था, हाँ या ना, यस सर। आई नॉट भी आता था। तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिंज विड्थ होगी, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। या फिर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। अगली बात समझ में? यस सर। तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी सेंटर से, उसको डबल कर देंगे। फ्रिंज विड्थ निकालनी पड़ेगी, n+1 ब्राइट माइनस वाई nth ब्राइट, हाँ या ना? Yes, या sir. फिर n+1 डार्क वाई n डार्क, हाँ या ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था? यही आता? यस सर। क्या चीज आ जाएगी? देख लो यही आ रहा है क्या? यस सर, ये यार। और डार्क वाले को करोगे तो भी यही आएगा, हाँ या ना? क्योंकि लॉजिकली पता है, मैथमेटिक्स ही थोड़ी चेंज होगी, ब्राइट हो या डार्क हो वैल्यू तो सेम ही आनी है, हाँ या ना? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। दो सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कम करोगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो? बढ़ेगी। इस फॉर्मूले को देख लो और लिख लो एक बार।
फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करके बताता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। सर डन। अब देखो तो मैं फील करवाता हूं ऐसा होता क्यों है। एक चीज देखना, अभी फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज आ रहा है क्या? नो सर। तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा ना। अब एक चीज सोचो, अगर मैं इसको पीछे लेकर आऊं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ रही है घट रही है? ध्यान से देखो। बढ़ रही है। क्यों भाई? यार स्क्रीन ही तो प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे रखोगे तो दूर रखोगे और दूर रखोगे तो ये प्रोजेक्शन ही तो हो रहा है ना इस चीज का। दूर रखोगे तो स्क्रीन पे उतनी ही बड़ी चीज आने वाली है। जैसे मूवी के अंदर प्रोजेक्टर होता है, वो पीछे लगा रखा होता है ना, स्क्रीन जितनी दूर होगी उतनी ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। यस सर। तो आप तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हो ना फ्रिंज विड्थ, हाँ या ना? स्क्रीन के ऊपर जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, आप उसको फ्रिंज विड्थ बोल रहे हो। मेरे को एक बार बताना, इसको आगे पीछे करने से एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है कि इन दोनों के बीच का एंगल। क्या ये चीज चेंज होगी क्या इसको आगे पीछे करने से? यस सर। ये कैसे चेंज होगी यार? आगे पीछे करने से एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा दो के बीच का, है? सर हो तो रहा है, वो फैल रहा है, फिर कम हो रहा है। वो पता क्यों लग रहा है तुम्हें? अब बताना, अब चेंज हो रहा है क्या? देखो एक बार, हो रहा है एंगल चेंज? नो सर। नहीं हो रहा। इस स्क्रीन को अगर तुम आगे पीछे लेकर चले जाओगे तो इनके बीच का एंगल क्यों चेंज होगा? इनके इंटरफेरेंस में क्या फर्क है? आप स्क्रीन लगाओ या मत लगाओ, यस सर। आया ना? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आया ना? क्या चीज? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ? नो सर। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चलो, फ्रिंज विड्थ जो स्क्रीन पे ले रहे हैं उसकी विड्थ सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ये कम नहीं होगी। इतनी देर से सोचा रहा था रुका कैसे जाए, अभी रुक गया था यार। चलो कोई नहीं, और देखते हैं, और मिलेगा हमें कोई ना कोई बढ़िया एग्जांपल। तो उस फॉर्मूले की फील आ गई तुम्हें? यस सर। सर इस टॉपिक से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन आते हैं? इनोवेटिव नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड ही आते। थोड़ा सा लॉजिकल बता दूंगा यार, उससे हो जाएगा जो मैं करवा रहा हूँ ना। और वेव और इंटरफेरेंस आता है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं होगा। ये रहा ना। ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? ये तो अभी थोड़ी देर पहले करवाया था वही था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। देखो वही पाथ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, हाँ है ना? सर ये थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। अभी लो ब्राइटनेस कम कर देते हैं। अब ठीक है थोड़ा?
यस सर, थोड़ा दिख रहा है। अभी ब्राइट है काफी। सर थोड़ा जूम करते हो तब दिखता है ठीक। अब ठीक है? यस सर। और एडजस्ट करवाऊं क्या थोड़ा, या ठीक है? ठीक है सर। अब देखो y की पोजीशन चेंज करो, देखो कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, हाँ है ना? यस सर। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। अब ये तो सिंपल ही है यार, इसमें कुछ खास बात नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, इसमें है क्रिएटिविटी, देखना। ये दिखाई दे रहा है आराम से? यस सर। उधर दिखाई दे रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न? यस यस सर। सर। Yes. एक चीज सोचो, इसको चेंज करने से फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होगा वो तो पता चल ही गया है ना? यस सर। अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था उसमें ये था ना, अब ये तो याद रहेगा, ऊपर कैपिटल डी आएगा, स्मॉल डी आएगा, क्योंकि यस सर। फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अब ये भूल जाते हैं लोग कि ऊपर कौन सा डी है और नीचे कौन सा डी है, हाँ है ना? यस सर। तो अब याद रखने का तरीका रह गया यार, इस डी को इंक्रीज करोगे तो बीटा इंक्रीज होना चाहिए। अगर लैम्डा इंक्रीज करूं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। चेक करें। अभी चेक करते हैं, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, कलर भी चेंज हो जाएगा ना। ये देखो फ्रिंज विड्थ बढ़ी है घटी लैम्डा इंक्रीज करने से? बढ़ी सर। बढ़ गई ना? यस सर। और कम कर दूं तो देखो फ्रिंज विड्थ पहले से कम हो जाएगी। अब तो फ्रिंज विड्थ और भी ज्यादा होगी, हाँ है ना? यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब यस लॉजिक क्या है, तुम ये देखो ना यार, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी, इनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी। इसको देखो, अगर मैं वेवलेंथ कम कर रहा हूं तो ज्यादा इधर के ज्यादा वेव फ्रंट इधर के ज्यादा वेव फ्रंट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं ना। यस सर। वेवलेंथ कम करोगे तो ज्यादा वेव फ्रंट इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच में देखो ये देखो ज्यादा वेव फ्रंट इंटरफेयर कर रहे हैं, वेवलेंथ कम होगी तो। और अगर रीसेट करते हैं एक बार फिर से, और अगर वेवलेंथ ज्यादा कर दूं अभी देखना, अब बताओ, अब ज्यादा वेव फ्रंट इंटरफेयर कर रहे हैं रेड वाले केस में या फिर इस वाले केस में? पर्पल। तो पर्पल में अगर ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं तो स्क्रीन की साइज तो सेम ही है, हाँ है ना? स्क्रीन की साइज सेम ही है, ये एक स्क्रीन के ऊपर 5 वेव, तो जितने वेव फ्रंट इंटरफेयर करेंगे उतनी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे ना। यस सर। इसके आगे जाने के बाद में ये और ये वाला तो ऊपर जाने के बाद में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आगे पीछे चलेंगे उसके बाद में। दैट इज इन दोनों के बीच में जितने वेव फ्रंट आएंगे वो इंटरफेयर करेंगे,
यस सर। यस सर। सही बात है एकदम। यस सर। तो अगर इन दोनों के बीच के वेव फ्रंट्स आप इंक्रीज कर दोगे, तो वो वेव फ्रंट इंक्रीज कैसे कर सकते हो? जो इंटरफेयर करने वाले, लैम्डा को कम कर दो, इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दो। अगर आप लैम्डा ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कम लैम्डा वेव ज्यादा फ्रंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरफेयरिंग वेव फ्रंट्स कम हो जाएंगे। यस सर। तो स्क्रीन की साइज सेम ही है, हाँ या ना? यस सर। तो तुम देख लो, लैम्डा इंक्रीज करोगे तो वेव फ्रंट्स कम हो जाएंगे, वेव फ्रंट्स कम हो जाएंगे जो इंटरफेयर करे, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कम हो जाएंगी। स्क्रीन की साइज सेम है तो कम होंगी, तो फिर क्या होगी? वो ज्यादा डिस्टेंस लेंगी ना स्क्रीन पे, तो फ्रिंज Yes, विड्थ बढ़ जाएगी ना। यस सर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। एकदम लॉजिकली बात समझ में आ गई अच्छे से। यस सर। अब ये बताओ, अब बात आती है डी की। तुम ये बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? ज्यादा इंटरफेयर करेंगे वेव फ्रंट। ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंटरफेयर करेंगी, यस सर। और इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दूंगा तो क्या होगा? कम करेंगे इंटरफेयर। अब देखो, इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दूं तो नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग फ्रिंजेस क्या हो गई है? कम हो गई है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देख लो ना यार, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब सारा एकदम लॉजिकली समझ में आ गया। यस सर। और देखो, अब स्लिट विड्थ अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो नंबर ऑफ इंटरफेयरिंग वेव फ्रंट ज्यादा हो जाएंगे, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। क्या ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया तुम्हें? वो क्या रहा है इसमें? यस सर। तो प्रोजेक्टर्स में ये यूज होता है। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, वापस बोलना। तो प्रोजेक्टर्स में ये यूज होता है। नहीं है तुम्हें भी? तुम किसी को सुनाई दिया क्लियर क्या कहा है? सर कुछ बोल रहा था यूज होता है। क्या होता है? बोल रहा था कुछ इसमें यूज होता है, पता नहीं। मेरे को भी सुनाई नहीं दिया, उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैसेज कर दे बेटा। सर हमने एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए, तो दो कोहेरेंट सोर्स से एक सोर्स बन सकता है। बना तो सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है यार, एक सोर्स से दो सोर्स बना पाएंगे? दो से एक बना रहे हो तो अब क्या बताऊं, क्या बात बोलूं, इसका समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। मतलब अजीब क्वेश्चन है। चलो यहां तक समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट चीज पे आ जाऊं। यस सर। एक चीज इससे, एक तरीके से और इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट किया जाता है, ठीक है? सब गायब हो गया यार। मान लो ये टी थिकनेस की एक स्लैब है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है? यहाँ पे ये वेव फ्रंट यूं आ रहे थे, इसमें निकलने के बाद में अगर ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो ये वाला पॉइंट कुछ पीछे रह जाएगा, हाँ या ना? इस वेव फ्रंट की कुछ Yes. ऐसी चीज हो जाएगी, क्यों? डेंसर मीडियम है ना। क्योंकि इसके अंदर स्पीड कम हो गई होगी इसकी। यस सर। तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये होता
मान लो ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये क्या है 5 पाई है, सॉरी 6 पाई है, तो ये 4 पाई और ये 6 पाई। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस चल रहा है एक्चुअली में ये एयर में चलता तो कुछ एक्स्ट्रा चलता, इतना एक्स्ट्रा चलता, यस सर। हाँ है ना। तो ये जो एयर में चलता तो कितना एक्स्ट्रा चलता ये देखते हैं एक बार हम, हाँ है ना। यस सर। तो सबसे पहले एक बार बताओ, इसके अंदर ये मान लो T0 टाइम में ट्रेवल कर रहा है यहां से यहां तक, तो स्पीड ऑफ लाइट अपॉन म्यू नॉट, ये इस मीडियम के अंदर स्पीड हो गई, यस सर। इनटू T0, हाँ या ना। यस सर। ये इसके अंदर इतना डिस्टेंस चल रहा है, इतनी देर में ये यहाँ पे कितनी देर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चल जाती है ये चीज, C इंटू T0। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये वाली आती है, इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें, ठहरो 1 मिनट ठहरो, चलो थोड़ा इजी वे में करते हैं। इसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी होगी, C/μ0। C बाई म्यू। इसको यहां से यहां तक क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, T इज दैट थिकनेस, यस हाँ सर। या ना। या थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको D लिख दें क्या, थोड़ा आसान रहेगा, यस सर। वरना T कंफ्यूजिंग होगा। तो ये कितने टाइम में क्रॉस करेगी इसको, जो टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में कितना आएगा, D डिवाइडेड बाय C बाई म्यू, हाँ या ना। यस सर। तो एक वेव फ्रंट को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो इतना लग रहा है, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस चल जाता है, C इंटू डेल्टा T चल जाता है वैक्यूम के अंदर, दैट इज ये वाली डिस्टेंस, हाँ या ना। कितना हो जाता, इतना हो जाता। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर होता है, एक्स डैश माइनस डी होता, हाँ या ना। यस सर। पक्का। यस सर। अब मेरे को बताओ एक्स डैश किसके बराबर होता, सी, और डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर है, ऐसा ही आता। यस सर। अरे यार ये डेल्टा टी की वैल्यू यहां से पुट करती इसमें, सी से सी गायब हो जाता, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाता, हाँ या ना। यस सर। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलानी चाहिए, इसका मतलब अगर ये इसके अंदर 5 मीटर चल रहा है तो एक्चुअली यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा इसको, इतना एक्स्ट्रा चलाना चाहिए एयर के अंदर, मतलब 5 से कुछ ज्यादा चलाना चाहिए ना अगर ये वैक्यूम में चलती यही चीज। आर्यन बिल्कुल Yes, sir. प्रोजेक्टर्स में भी ये प्रिंसिपल यूज होता है, क्या यहां तक बात समझ में आई। यस सर। तो अब एक चीज समझो, बस एक बार ये फॉर्मूला देख लो अच्छी तरह से, लिख लो चाहिए इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला लिख लो और अब इसको टी लिख देना क्योंकि टाइमिंग की बात थी ना, क्योंकि डी भी अपन यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है। जब लिख लो तब बताना।
सर डन। अब सुनो, तो बात ये है, एक म्यू है, टी थिकनेस है, एक स्लिट यहाँ पे है, एक स्लिट यहाँ पे है, ये सेंटर पॉइंट है, ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है, या ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रही है, S1P ज्यादा है या S2P ज्यादा है? S1P। S1P ज्यादा है। कितना ज्यादा करना पड़ेगा? इसका मतलब तुम क्या करोगे, इसको जब हटाओगे तो इसको तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। दैट इज, तुम क्या करोगे जब इसको हटाना चाहोगे, हाँ या ना, तो तुम बोलो ये जो रे चल रही है ना, ये थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चलकर आ रही होगी। कितना एक्स्ट्रा चल के आ रही होगी? T into nu minus 1। T माइनस 1 इंटू म्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, T into म्यू nu माइनस minus। 1 इंटू टी, हाँ या ना, यस सर। म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे और इसको कुछ एक्स्ट्रा चला दोगे, तो कौन सी चीज एक्स्ट्रा चल रही है? ये ऊपर वाली चल रही है, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का? सर एक्स्ट्रा चलने का क्या मतलब डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है। दोनों का फेज कुछ सेम नहीं रहेगा ना। मान लो Yes, sir. इसका जब 0 से लेके यहाँ पे 5 पाई पहुंचा होगा, तो इतनी देर में इसका 0 और इसका 6 पाई पहुंचा होगा, क्योंकि बीच में धीरे हो गया था ना। यस सर। नहीं, यही बात समझे? आ गई सर। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब आप क्या करोगे, सिंपल है, जहां पे भी आपको स्लैब दिखाई दे, आप उसके अंदर क्या लगा दोगे, एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलवा देना अपनी मर्जी से। आई बात समझे? यस सर। तो आप क्या लिखोगे, S2P माइनस S1P। अब सुनो, अगर आप इस पे यहां से यहां आते हो, ये थीटा है, ये डिस्टेंस d है, तो एक्चुअली के अंदर जो डिफरेंस आता वो कितना आता, बिना स्लैब के कंसीडर किए हुए कितना आता? बोलो भाई, d sin थीटा आता। यस सर। लेकिन स्लिट लगाओगे तो इसको कुछ एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, यस सर। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो ये ज्यादा चल रही है, लेकिन स्लिट के कारण इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या माइनस कर दोगे? क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। और अगर ये मैं नीचे बनाता तो क्या होता? सर ये रिपीट कर दो। अभी समझ में आ जाएगा। अभी ये बताओ कौन सा एक्स्ट्रा चल रहा होता अभी, S2P या S1P देखने से? S1P। तो Sir, डेल्टा S1. एक्स किसके बराबर आ जाता? अब यहाँ पे आपके पास स्लैब है, इस स्लैब के कारण आपको इसको एक्स्ट्रा चलाना है ना, तो इफेक्टिवली इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा? ऑलरेडी तो ये ज्यादा चल ही रहा था, स्लैब के कारण इसको बढ़ेगा। और एक्स्ट्रा चलाना है, तो क्या लिखोगे? प्लस। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। हाँ बेटा, क्या दिक्कत है? ऊपर वाले में जस्ट इसका उल्टा है, तो माइनस का साइन है, क्योंकि जिसमें भी स्लैब है उसको आपको एक्स्ट्रा चलाना है, ये मानकर चलना है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं आई? यस सर। पक्का? यस सर। तो इसको थोड़ा सा देख लो एक बार, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो n लैम्डा हो जाता, यस सर। तो d sin थीटा किसके बराबर बन जाता? n लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आ जाता। अरे यार, ये चीज इधर शिफ्ट हो जाती ना, यस सर। तो sin थीटा किसके बराबर आ जाता?
ये आ जाता, हाँ है ना। यस सर। साइन थीटा को टेन थीटा लिखते तो इसको ऐसे लिख सकता था y/d, लिख सकता था इसको थीटा स्मॉल करके, तो y क्या आ जाता, हाँ है ना। यस सर। एक चीज ध्यान से देख के बताओ, अगर पहले ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही थी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो अब ब्राइट फ्रिंज इससे ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, फॉर्मूले को देख के बताओ। पहले तो यहां बननी चाहिए थी ना, तो अब कुछ ऊपर बनेगी ना। यस सर। तो जहां आप ये लगाओगे पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कितना, इतने से, हाँ है ना। यस सर। पक्का। यस सर। पहले ये नहीं लगा रहे थे तो ये 5 मीटर आ रहा था, तो ये वैल्यू अगर 1 आ रही है तो अब ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, 6। 6। क्या सारी की सारी फ्रिंज विड्थ इक्वल इक्वल विड्थ से ही शिफ्ट होंगी क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये एन से इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना। यस सर। क्या बात समझ में आ गई सबको, क्या बात समझ में आ गई सबको। यस सर। तो बस इंटरफेरेंस खत्म हो गया एकदम पूरा, ठीक है। इसके बेसिस के थोड़े से क्वेश्चन देख लेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ बेटा, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।